क्या वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है? पिछले कुछ अरसे से एक बिल्डअप हो रहा था। जनवरी की 30 और 31 तारीख को आएंगे 22 अरब देश इंडिया में। लेकिन अब ये सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका। वो हम तो बड़ा आलम इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड। पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ हो या ना हो, तुम हमारे दुश्मन हो। आ बैल मुझे मार, ना लेना ना देना। सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गंवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? लेकिन इसकी एक बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि अरब मिनिस्टर्स तो पाकिस्तान जो है, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड ब्रदरहुड कहता है कि सामने जो अरब मुल्क होते हैं, ये इनके अरब मुल्क जो है सारे के सारे ब्रदरहुड होते हैं, भाई भाई होते हैं। लेकिन ये जो ब्रदरहुड जो होता है ये सिर्फ एक ही तरफ से होता है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से। सामने वाला मुल्क जो है, अरब मुल्क जो है, वो पाकिस्तान को उसका ब्रदरहुड नहीं मानते हैं पूरी तरीके से। तभी तो अब जो है 22 अरब देश जो है वो 22 जनवरी को एक मीटिंग हो रही है भारत के अंदर, उसमें सब के सब अरब मुल्क जो है वो आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए कमर चीमा की, कमर चीमा का कहना है कि पाकिस्तानियों से ज्यादा क्लोज तो अरब मुल्क जो है वो भारत के हैं। तो ये इनकी पावर कहाँ चली गई? नंबर 1 आर्मी और ये सब कहाँ चले गए? इनके भाई अरब मुल्क कहाँ चले गए? इनके साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर इस्लामी ममालिक से या जीसीसी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर क्यों नहीं कर सका। वो कौन सी गलती पाकिस्तान कर रहा था और कर रहा है जिसका भरपूर फायदा भारत अभी तक उठा रहा है। मीटिंग है अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की और ये सारे के सारे आकर बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। किस तरह से तवील अलमुद्दती पॉलिसी के तहत, एक कामयाब पॉलिसी के तहत उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ जीसीसी कंट्रीज, जिसके अंदर बहरीन आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरब और यूएई आता है, इनके साथ ना सिर्फ खरीदारी की हद तक ताल्लुक बनाया बल्कि एक पार्टनर की हैसियत भी इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में इख्तियार कर ली। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों वैसे ताल्लुकात नहीं बना सका जैसा कि भारत जो है वो इन ममालिक के साथ बना सका है। देखिए, खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं, जज्बाती ताल्लुकात हैं और सबसे भी बढ़कर ये है कि मजहबी ताल्लुकात हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है? सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गंवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? लेकिन इसकी एक बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि अरब मिनिस्टर्स, अरब कंट्रीज के मिनिस्टर्स वो इंडिया आ रहे हैं, आकर मीटिंग्स कर रहे हैं। पाकिस्तान जो अपने आप को समझता है कि मैं अरब कंट्रीज का रहनुमा हूं, वहां पर मैं एक लौता मुस्लिम कंट्री हूं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो सब इंडिया में कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आएगी, लेके आ रहे हैं। तो लेट्स लुक एट द लैटर फर्स्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे कैसे? बैनुल-अक़वामी ताकतवर आवाजें कहती हैं कि ये सिर्फ अलामत नहीं, एक पैगाम है कि अगर कोई हाथ बढ़ाया गया तो ये हाथ अकेले जवाब नहीं देंगे। सोचिए, वही इलाका जहां अमेरिका ने अपनी अस्करी आंखें जमाई हुई हैं, अब एक सवाल के दहाने पर है कि क्या वही रियासतें अपनी साबिका तवाज़ुन को बरकरार रख पाएंगी? और जब फैसले ऐसे वक्त में किए जाते हैं जब खित्ते में हर कदम हसासियत से भरा हुआ हो, तो हर ऐलान का वजन बढ़ जाता है। पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ हो या ना हो, तुम हमारे दुश्मन हो। आ बैल मुझे मार, ना लेना ना देना, ना बॉर्डर मुश्तरक, ना मजहब मुश्तरक, ना मैशियत, कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसको चैलेंज कर दिया कि हमारे दुनिया में 2 दुश्मन हैं, एक इंडिया और दूसरा इसराइल। चैलेंज कर दिया बाकायदा। पाकिस्तान की सारी डॉक्यूमेंटेशन देखें, इनके जो रहनुमा हैं, जो क्लैरिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको छोड़ें। लेकिन कहूँ कि फ़लस्तीन का मसला इसराइल अरब मसला है। अरब सारे उसमें फ्रीक हैं किसी न किसी तरीके से। कहीं उन्होंने फ़लस्तीनियों को पनाह दी हुई है, कहीं वो उनकी सपोर्ट करते हैं, कहीं वो उनके लिए बॉर्डर खुले हैं। तो उन्होंने भी इसराइल के साथ एक चैनल खुला रखा, उनकी किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन होती रही, जिसके नतीजे में ये आखिरी 2-3 सालों में इसराइल के साथ उन्होंने बहुत सारे ताल्लुकात को ओपन ली, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
डिफेंस पैक्ट होता है। फिर यूएई की बात करें, और पाकिस्तान ने मुतादिक खलीजी ममालिक की जो आर्मी है उनको ट्रेन किया है, खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनका तबादला रहता है, अस्करी एग्रीमेंट मौजूद हैं, लेकिन इक़्तिसादी लिहाज से चीज़ें मौजूद आपको नज़र नहीं आती। तो उसकी वजह यह है कि जब भी किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर आना है तो वो देखना है, बिलखसूस चूँकि हम बात कर रहे हैं खलीजी ममालिक और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो हम इसी हद तक महदूद रहते हैं और मिसालों से आपको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि सी है। फील्ड मार्शल के इक़्तिदार को शदीद खतरा, अमेरिका से धमकियां, अरब मार्केट में असला बेचने का मामला कितना खतरनाक हो गया, ये तफसील आपने जरा गौर से समझनी है, इसके असरात क्या होंगे। बड़े सब ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, फौज हो, सियासतदान हो, इंटेलिजेंसिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं चाहते। मतलब एक क्वेश्चन है ना, किसी भी पॉलिसी, किसी सोच को आप एक टाइम तक लेके चलते हैं एंड देन इन सब की मीटिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन दोनों से सब पीछे हट रहे हैं, सब इन दोनों से डिस्टेंस बना रहे हैं। इंडिया हॉट फेवरेट है, इंडिया के साथ अब अच्छे रिलेशंस हैं, मोदी की डिप्लोमेसी कामयाब। मगरबी मीडिया में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर खास कवरेज दी जा रही है, खासतौर पर खलीजी ममालिक की जानिब। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कभी कोई ऐसी इंगेजमेंट इस इशू में नहीं दिखाई। इसकी क्या वजह है? इंडिया की रेलेवेंस है, या कि आप समझते हैं कि जो अरब्स हैं वो पाकिस्तान को नापसंद करते हैं? पैलेस्टाइन और कश्मीर और इजराइल सोचना ही नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, और हमें अपने उस पर स्टिक रहना है। क्या इसके क्या फैक्टर्स हैं आप इस हवाले से, आप व्हाट डू यू थिंक सर? पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ हो या ना हो, तुम हमारे दुश्मन हो, आ बैल मुझे मार, ना लेना ना देना, ना बॉर्डर मुश्तरक, ना मजहब मुश्तरक, ना मैशियत, कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसको चैलेंज कर दिया कि हमारे दुनिया में दो दुश्मन हैं। माली के अंदर पाकिस्तान की जो मैन पावर है वो काम करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी का एक फ़र्क जो है वो एक नुमाया नजर आता है। उसके मुकाबले में भारत को देखें, उनकी आईटी सेक्टर के अंदर देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर देखें, आपको बड़ी तादाद के अंदर जो इंडियंस हैं वो एक अच्छी पोजीशन में इन ममालिक के अंदर आपको मिलते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और ये भी आपके सफारतकारी के अंदर एक बुनियादी नुकता होता है। अभी दुख की बात यह है कि यूएई एक मुसलमान मुल्क होते हुए यहूदियों के साथ खड़ा हुआ है, यहूदियों की गोद में जाके बैठ गया। आप सूरत निसा उठा के पढ़ें। जैसा कि आप जानते हो कि खबरें आ रही है कि 22 अरब देश जो है वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं, मीटिंग होने वाली है। अब इन पाकिस्तानियों के भाई कहाँ चले गए, वो अरब मुल्क कहाँ चले गए जो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे अरब मुल्क है, ये हमारे भाई है, ये हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना। इनका अलग अलग बातें, इनके बड़े बड़े बयान। लेकिन वही अब अरब मुल्क जो है वो मिल करके भारत से मीटिंग करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले दिनों में, जब ये मीटिंग जो है 22 या 30 जनवरी के बीच में जो है ये मीटिंग हो जाएगी, और इसमें 22 देश आने वाले हैं, 22 अरब देश। तो पाकिस्तान जो कि कहा करता था कि हमारे अरब देश हमारा साथ देंगे, अरब मुल्क ही हमारे हैं, तो ये सब बातें ही हुआ करती थी, क्योंकि ये भाई वाला, ब्रदरहुड वाला जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ पाकिस्तान ही दिया करता था। ये जो वारदात और ये सब बातें हैं वो एक ही तरफ की हैं, दूसरा तरफ से भाई नहीं माना जाता था पाकिस्तान को कभी भी। ऑब्वियसली कोई भी मुल्क ऐसे मुल्क के साथ बातचीत नहीं रखेगा, ताल्लुकात नहीं रखेगा जो अपने मुल्क की जनता को नहीं बचा पा रहा है, अपने मुल्क की तरक्की नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ही सेफ नहीं कर पा रहा है, तो वो कंपटीशन नहीं रहा, वो उसके बराबर का, उसके लेवल का है ही नहीं जो उससे वो बातचीत रखे, ताल्लुकात रखे। शायद इसी वजह से कोई भी अरब मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहा है, ना बातचीत करना चाह रहा है। और वहीं भारत के अंदर जब 22 देशों का सुना पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तानियों के तो हवाइयाँ उड़ गई, रातों की नींदें उड़ गई कि कैसे 22 अरब देश जो है वो भारत के अंदर जा रहे हैं मीटिंग के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है, और लोगों को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है साथियों। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।